नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ये लो, अब योगी जी के मंत्री जी ने नया कारनामा कर दिया। ट्रेन ना छूट जाए इसलिए गाड़ी ही प्लेटफॉर्म पर पहुंचा दी। और कैसे? दिव्यांगों के लिए बने रैंप पर चढ़ाकर। मतलब कमाल ही है। मंत्री जी खुद लेट निकलते हैं घर से और फिर गाड़ी पकड़ने के लिए आम जनता की जान खतरे में डाल देते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में ये हाल हो गया है कि बीजेपी का मंत्री हो या कोई छुटभैया नेता हो, हर कोई अपनी दबंगई झाड़ने में लगा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरी यूपी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो गई है। जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे करेंगे, नियम कायदे कानून की जमकर धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि हम तो सरकार हैं भाई, हमारा तो राज चलता है यहाँ पर। दरअसल यूपी से नहीं, योगी राज वाले यूपी से एक और अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इसके बाद से मंत्री जी की चारों तरफ फजीहत हो रही है, क्योंकि इन्होंने भी अपना रौब और दबंगई दिखाकर न जाने कितने लोगों की जान खतरे में डाल दी। तो हुआ यूं कि पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ना चलना पड़े, इसलिए उनकी कार को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया। मंत्री पद के रुतबे की इंतहा देखिए कि मंत्री जी कुछ कदम पैदल तक नहीं चलना चाहते। मामला है लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन का। मंत्री साहब को ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल से लखनऊ से बरेली जाना था। इनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली थी। अब आराम पसंद मंत्री जी रेलवे स्टेशन पहुंचने में लेट हो गए। अब ट्रेन को थोड़े ही पता था कि मंत्री जी आने वाले हैं, तो उसे या तो खुद देर से आना चाहिए था या इंतजार करना चाहिए था। ट्रेन से यही गुस्ताखी हो गई कि वो तय समय पर आ गई और तय समय से निकलने लगी। अब क्योंकि मंत्री जी पहले से ही लेट थे, ऐसे में उनकी ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए आओ देखा ना ताओ रैंप पर गाड़ी चढ़ाई और सीधे प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास बने एक्सीलेटर पर पहुंचा दी। ये तो कुछ भी नहीं है। और सुनिए, जब मंत्री जी ने यह कारनामा किया, उस समय रैंप के जरिए काफी संख्या में यात्री स्टेशन में प्रवेश कर रहे थे। यानी रैंप पर काफी पैदल यात्री मौजूद थे और जाहिर है वो खुद अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आए होंगे। ये रैंप भी पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए ही तो बना है, तो पैदल यात्री तो उसका सही इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मंत्री जी के लिए तो पूरा रेलवे स्टेशन उनकी प्रॉपर्टी है, इसलिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और रैंप पर गाड़ी चढ़ा दी। तेज गति से आती मंत्री की कार को देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया, भगदड़ मच गई। वो तो गनीमत रही कि उस समय कोई हादसा नहीं हुआ, नहीं तो मंत्री जी ने तो ठान लिया था कि कोई मरता है तो मरे, हमें तो सबको रौंदते हुए बस ट्रेन पकड़नी है। रेलवे के अधिकारियों का भी यही कहना है कि ये रैंप किसी गाड़ी या बाइक आदि के लिए नहीं है, ये पैदल और दिव्यांग यात्रियों के लिए है जो व्हील चेयर पर होते हैं। इसलिए रैंप शुरू होने के थोड़ा पहले बैरियर भी लगाया गया है। लेकिन मंत्री जी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और वो बैरियर भी हटवा दिया और अपनी कार लेकर रैंप पर चढ़ते हुए एक्सीलेटर तक पहुंच गए। अब क्योंकि रैंप पर हमेशा यात्रियों की भीड़भाड़ रहती है, ऐसे में हादसा होने की प्रबल संभावना थी। अब यहाँ लगता है कि मंत्री जी व्हीलचेयर और गाड़ी के बीच का फर्क नहीं समझ पाए, और फिर वो तो मंत्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनका बस चलता तो ट्रेन अपने घर के बाहर भी बुलवा लें। लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो यूपी में वो दिन भी दूर नहीं है। 2-4 बुलडोजर चलवाने हैं और मंत्री जी के घर तक पटरी बिछ जाएगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारी बारिश के चलते मंत्री अपनी गाड़ी से नहीं उतर सकते थे, इसलिए एसयूवी को एक्सीलेटर तक ले जाया गया। यानी छाता लेकर मंत्री जी ट्रेन तक नहीं जा सकते थे। कसम से कमाल का रुतबा है भाई। वहीं उस पूरी घटना को लेकर मौके पर मौजूद लोगों की माने तो जैसे ही गाड़ी एक्सीलेटर तक पहुंची, पास में खड़े यात्री ये देखकर सकपका गए और एक पल के लिए तो अफरा तफरी मच गई। लेकिन मंत्री जी के लिए तो नियम कायदे कानून ये सब मायने ही नहीं रखते हैं। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि लोगों की जान भी मायने नहीं रखती। रैंप पर अगर कोई हादसा हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सरकार का काम नियम बनाना होता है या बने हुए नियमों को तोड़ना। लेकिन क्योंकि ये सरकार में है तो पुलिस को, प्रशासन को, सरकारी कर्मचारियों को इनके मुताबिक काम करना पड़ता है। इनकी खामियों पर पर्दा डालना पड़ता है, जैसा कि सीओ चारबाग ने किया। संजीव सिन्हा ने बताया कि मंत्री जी की ट्रेन छूट रही थी, बारिश तेज हो रही थी, इसलिए उनकी कार को रैंप से होकर एक्सीलेटर तक जाने की व्यवस्था की गई। जबकि ये व्यवस्था नहीं की गई है, ये मंत्री जी की दबंगई है। क्योंकि जो चीज गाड़ियों के लिए बनी ही नहीं है, तो मंत्री जी की गाड़ी उस पर चढ़ाने की छूट आखिर क्यों दी गई? क्योंकि वो योगी सरकार में मंत्री हैं, इसलिए। अब मंत्री जी का ये कारनामा सुर्खियों में बना हुआ है।
हर तरफ बीजेपी की आलोचना हो रही है क्योंकि बीजेपी नेताओं की दबंगई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इससे पहले ही मेयर साहिबा ने अस्पताल में बुलडोजर पहुंचवा दिया था क्योंकि डॉक्टर ने उनसे आईसीयू के बाहर जूते उतारने को कह जो दिया था। लखनऊ के मेयर सुषमा खरकवाल ने ही बुलडोजर बुलवा दिया था। कमाल की बात है, ये मामला भी लखनऊ का था। मैडम साहिबा ने भी मरीजों की जान जोखिम में डाल दी थी और अब मंत्री जी ने भी लोगों की जान की परवाह नहीं की। यानी मेयर से लेकर मंत्री तक सब पावर के नशे में चूर हैं। क्या गजब हाल है योगी के यूपी का। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्यों योगी जी मंत्री जी के खिलाफ भी कोई एक्शन वैक्शन लेंगे या बस यूं ही जाने देंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।